हेलो बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स गुरु। आज मैं क्लास 12th के फिजिक्स पार्ट 1 का 3rd चैप्टर वैद्युत विभव शुरू करने जा रहा हूँ। यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तो आइए हम लोग वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझें, इस पर डिस्कस करें कि क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझाया हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप जानते हैं कि किसी आवेश द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र क्रिएट किया जाता है, अगर कोई दूसरा धन परीक्षण आवेश, कोई एकांक धन परीक्षण आवेश उस क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में लाते हैं, तो जिस बिंदु पर लाते हैं उस बिंदु पर वह बल का अनुभव करता है। जितने बल का अनुभव करता है वही बल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अपने क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को मापता है। यह बल का मेजरमेंट करता है। और जो वैद्युत विभव है, अगर किसी आवेश द्वारा या कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश लाते हैं तो अभी तो बल का अनुभव करेगा। और बल का अनुभव करेगा अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य जो होगा वही कार्य जो है क्या होता है, विभव। यानी कि जो विभव है वो किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य को मेजरमेंट करता है, कार्य को मापता है। इतना याद रखिएगा कि विभव क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य को मापता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को मापता है। ठीक है, अब आइए हम लोग वैद्युत विभव को समझें। लेकिन एक जान लीजिए कि वैद्युत विभव को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, विभवांतर। विभवांतर में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, कोई मान लीजिए कि आवेश है, इसके चारों तरफ अब इसके द्वारा किया गया एक क्षेत्र बना है, वैद्युत क्षेत्र बना है। अब इसी आवेश के इसी के वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण या धन परीक्षण आवेश कह लीजिए Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ला रहे हैं। तो जब बिंदु B से बिंदु A तक लाएंगे तो क्या होगा, कार्य हमको करना पड़ेगा। कब? जबकि इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। किसके बीच, इस आवेश Q और परीक्षण आवेश Q0। जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस बल के खिलाफ हमको बल लगाना पड़ेगा। और बल लगाकर हम क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। तो अगर बल लगाकर विस्थापित कर रहे हैं तो हम कार्य करेंगे। अब यही कार्य जो B से A तक परीक्षण आवेश को हमने लाया है, अगर परीक्षण आवेश एकांक है तो वही कार्य जो है B से A तक जाने में जो किया गया कार्य, वही कार्य क्या होगा, विभवांतर कहलाएगा। किसके बीच का, बिंदु A से B के बीच का विभवांतर कहलाएगा। लिख लीजिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में बाह्यकर्ता द्वारा किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। फिर से बात समझिए कि किसी बाह्यकर्ता द्वारा किसी वैद्युत क्षेत्र में, लिखिए ठीक से, फिर से, किसी बाह्यकर्ता द्वारा किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अब हम बिंदु B से बिंदु A तक लाए हैं, तो बिंदु B से बिंदु A तक लाए हैं तो विभवांतर क्या होगा, हम किसके बीच विभवांतर निकालेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इसका यानी कि बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, बाह्यकर्ता द्वारा कहां से कहां तक, B से A तक ले जाने में। बात को समझिए, यानी कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर
बाह्यकर्ता द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य अपॉन क्यू नॉट। किस पर कार्य हो रहा है? परीक्षण आवेश पर। ये जो है विभवांतर का फॉर्मूला। ठीक है, ये विभवांतर का फॉर्मूला है। इसका मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा भाई? अगर इसके फार्मूले से देखेंगे तो बोर्ड, पहले बोर्ड हो गया इसका, या इस फार्मूले से क्या हो जाएगा? जूल बटे या वोल्ट या जूल बटे कूलम्ब लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे हम किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ला रहे हैं, इसमें हमको जो कार्य करना पड़ रहा है, तो वही जो कार्य होगा वही जो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। तो हम कैसे लाएंगे, पहले ये बात को समझिए। आप चाहे जैसे मन वैसे नहीं ला सकते, इसीलिए है कि आप इस आवेश को धीरे धीरे स्लोली लाएंगे। स्लोली लाने का मतलब कि इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस वेग से यहाँ चला उसी वेग यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि वेग में परिवर्तन नहीं होने का मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तब तो हम कहेंगे कि यह जो कार्य है वही कार्य इसके वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि इसको स्लोली लाते हैं, इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं कर होता है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इस चीज को लिख लीजिएगा कि इसको धीरे धीरे लाते हैं और इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। अब आती है बात वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, मैं आपको बताया था कि वैद्युत विभव को समझने के लिए विभवांतर को समझना जरूरी है। पहले विभवांतर को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी एक बिंदु का हम वैद्युत विभव होता नहीं, इतना याद रखिएगा। वैद्युत विभव किसी बिंदु पर अगर निकालेंगे तो किसी न किसी के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष ही निकालेंगे। क्योंकि आप सोचिए कि अगर किसी एक बिंदु का अगर वैद्युत विभव ज्ञात करना हो, तो अगर किसी एक ही बिंदु पर अगर स्थिर हो, हम उसको विस्थापित नहीं करेंगे आवेश को, तो कार्य कैसे करेंगे? और कार्य का ही तो मेजरमेंट करता है विभव। तो इसका मतलब कि यह भी एक विभवांतर ही है, वैद्युत विभव भी एक विभवांतर है। बस अंतर यही है कि इसको हम रेफरेंस पॉइंट जो है अनंत मान लेते हैं। यह अनंत के साथ विभवांतर है। अगर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का अनंत के सापेक्ष विभवांतर है, ठीक है, तो अनंत के सापेक्ष जो विभवांतर होगा वही क्या होगा? विभव होगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, बात को समझिए, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या प्राप्त होता है, वही जो है उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। फिर इस बात को समझिए, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। अब यहाँ आगे बात अनंत, तो एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट हुआ ना, हमने अनंत के सापेक्ष लिया है, यह भी विभवांतर है। बस अंतर क्या है कि यह अनंत। अब जैसे पहले क्या था, VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल यानी कि B टू A अपॉन Q ना, यही था विभवांतर के। अब इसमें क्या हो जाएगा कि VA माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू W एक्सटर्नल, अब इंफिनिटी टू A
क्लियर। अब यहाँ v इन्फिनिटी अनंत क्या है, हमने पिछले जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताया हुआ कि अनंत क्या है, अनंत क्या होता है। तो अनंत कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जो बहुत दूर जाना पड़ेगा। अनंत कोई आवेश है, हर आवेश के वैद्युत क्षेत्र की एक सीमा होगी, उसके बाद उसका वैद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की सीमा है, इसके बाद वैद्युत क्षेत्र इसका समाप्त होगा, उसके बाद न कोई बल लगेगा, न कोई विभव होगा, न कुछ, न वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अगर परीक्षण आवेश हमारा यहाँ है तो कहलाएगा कहाँ पे है, अनंत पे। वैद्युत क्षेत्र में नहीं है इसके, इसका मतलब अनंत पे है। तो अगर यहाँ पर है, यहाँ से अगर इसके क्षेत्र मिलाते हैं तो हम कहेंगे अनंत से मान लीजिए ए तक ला रहा है, अनंत से इसको ए तक लाने में हमको कार्य करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि v इन्फिनिटी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि अनंत पे कुछ भी नहीं होगा, उसका न बल लगेगा, न विभव होगा, न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसका मतलब हो गया कि v a माइनस 0 इक्वल टू, अब इसको हम मान लें w, अगर मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से तक लाने में कुल कार्य किया कितना करना पड़ता है, w अपान q नॉट, या v a बराबर w अपान q नॉट। दिख रहा है क्या हो जाएगा, w अपान q नॉट v a। अब ये v a विभव हो गया। अब क्लियर है कि विभव भी विभवांतर ही होता है, बस अंतर क्या होता है, वह अनंत के सापेक्ष होता है। ठीक है, उसको अनंत के सापेक्ष विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इसका भी मात्रक वही होगा जो कि क्या है, विभवांतर का, इसका भी मात्रक वोल्ट या जूल बटे कूलाम होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। देखिए वैद्युत विभव का जो भौतिक महत्व क्या है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर मान लीजिए दो टंकी है, ठीक है, दो टंकी है, एक टंकी ऊपर है, एक टंकी नीचे है। यह ऊपर रखी गई है और नीचे, और इसको कनेक्ट कर दिया गया इस टंकी से। पानी से पूरा भरा है। तो पानी किसमें से किसमें जाएगा, इस टंकी से इसमें जाएगा कि इसमें से इसमें जाएगा, बताइए। ये तो क्लियर है कि आप बता सकते हैं, इस टंकी से इसमें जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बड़ा है, हाई है। जो गुरुत्व विभव है इसका अधिक है, ये अधिक गुरुत्व विभव पर है, ये निम्न गुरुत्व विभव पर है। तो पानी का जो फ्लो होता है हमेशा क्या होगा, उच्च गुरुत्व विभव से निम्न गुरुत्व विभव की ओर होता है। ये यहाँ इसका इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, कि फ्लो जो है पानी का, हमेशा कोई भी चीज हमेशा जो उच्च गुरुत्व विभव से निम्न गुरुत्व, अगर ऊपर कोई वस्तु है हम छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि उच्च गुरुत्व विभव पर है, गुरुत्व विभव पर है, किधर की तरफ आ रहा है, निम्न गुरुत्व विभव की ओर आ रहा है। उसी प्रकार तापमान, हम जानते हैं कि क्या, जब ऊष्मा का जो प्रवाह होता है हमेशा जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, हमेशा गर्म वस्तु की ओर से ऊष्मा ठंडी वस्तु की ओर चलती है। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार वही महत्व यहाँ पोटेंशियल का भी है, विभव का भी है। विभव में भी क्या होता है कि जो, लेकिन ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेश, यानी कि यह क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। हमें यदि दो आवेशित चीज हम एक दूसरे के पास रख दें तो क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, मान लीजिए ए है बी है, ठीक है। अब अगर दोनों जो है अलग अलग विभव पर है तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ए बी दो आवेशित वस्तु हैं, इन दोनों के एक दूसरे के करीब रखे हैं, तो अब इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। किधर से किधर तक, निम्न विभव से उच्च विभव तक। कब तक,
जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा। तो इस चीज़ को लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, और यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों आवेशित वस्तुओं का आवेश समान नहीं हो जाए, विभव समान नहीं हो जाता है। जब दोनों आवेशित वस्तुओं का विभव समान हो जाएगा तो उनके बीच का आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा। अब इसके बाद मैं आपको आगे से जो विभव संबंधित और कई डेरिवेशन इसको बताऊंगा, तो इतना आप लिख लीजिए। धन्यवाद।